चलिए अब हम बात करते हैं हैज हैव हैड की। तो हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है। हैज हैव हैड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। ऐसा हमने टेंसेस में पढ़ा होता है। जैसे अगर हम बात करें हैज की या हैव की, तो ये हमारी इस्तेमाल होती है टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये हमारे हैज हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होते हैं, और हैड जो है हैड ये हमारा पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, और हैड जो है पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल। तो ये लगभग में जो बच्चे हमारे 9th हाई स्कूल इंटर के हैं उन्होंने इसको खूब देखा भी होगा, पहचानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। लेकिन अच्छा, जब भी हम इनका हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो कौन सी वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब का जो फॉर्म आता है वो इन दोनों के साथ, चाहे वो हमारा हैज है वो, ठीक है, तब भी इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैड है तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। दूसरी चीज ये है कि हैज हैव और हैड मतलब ये प्रेजेंट की बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। यानी कि जब भी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि सेंटेंसेस नजर आते हैं, तो उनमें हम सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऐसे भाग जिनके अंत में हमारा चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, ठीक है, या खाया था, पिया था, तो इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उनमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो चुका है, चुकी है के लिए हैज है, और चुका था, चुकी थी के लिए हैड का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हैज और हैव ये तो दो अलग हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कहीं पर सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, यानी कि जैसे कि ही, शी, इट, एनीथिंग किसी का नाम होता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो या कोई बॉय या कोई गर्ल, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन करता है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब हमारे एक वचन करता होते हैं। उसके अलावा आई, वी, यू, दे, आई, वी, दे, या फिर यहाँ पे बॉयज हो सकता है, ठीक है, गर्ल्स हो सकता है, या फिर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो ये हमारे कौन से सब्जेक्ट कहलाते हैं, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सब हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब समस्या ये आती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट ये तो हमने पहचान लिया, तो कहने का मतलब जब भी हमें ये सब्जेक्ट नजर आए एक वचन करता के, ठीक है, सिंगुलर, तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। अगर हमें आई, वी, यू, दे यानी बहुत सारी चीजें, यानी कि कोई एक व्यक्ति है, कोई वस्तु है, और वो किसी काम को करती है, उसमें हो जाता है, जैसे राम खाना खा चुका था, वो खा चुका है, तो यहाँ पे ही है तो हम वहाँ पे राम कर देंगे। उसके बाद है हमारा लगता है प्लूरल वर्ब्स के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हैज या है, उसके बाद मेन वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है उसको हम रखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, और सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम हैज ले लेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर इनमें से कोई यानी प्लूरल आ जाता है तो हम हैव लगा देते हैं। चलिए इसको एक बना देते हैं, लिखिए एग्जांपल। जैसे वो कह रहा है हमारा कि पहले हम सिंगुलर बनाते हैं, जैसे राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है, तो इसके अंत में क्या है, चुका है।
या हम कह दें कि राम ने किताब पढ़ ली है, तब भी इंग्लिश हमारी वही बनेगी। तो हम क्या बनाएंगे इसको कि राम सिंगुलर है प्लूरल, भाई राम सिंगुलर है प्लूरल, यह सिंगुलर यानी एक वचन। जब एक वचन सब्जेक्ट है हमारा तो हम क्या लगाएंगे, हैज। राम हैज, अब क्या है, पढ़ चुका है। उसने कहा मेन वर्ब क्या आ रही है, पढ़ चुका, तो रीड। रीड की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सेम होती है। अब क्या पढ़ चुका है, तो किताब, तो अ बुक। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू लर्न द टेंस। फिर वो कह रहा है इसी को, अगर ये बात होती प्लूरल की, जैसे हम गीत गा चुके हैं, हम गीत गा चुके हैं, तो हम यानी वी मतलब हम, तो उसने कहा बी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा, है। तो हम उसको बना देंगे कि वी है। अब गा चुके, गीत गाने की क्या होती है, तो इसकी होती है हमारी सिंग, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके बाद सैंग सेकेंड फॉर्म, और संग थर्ड फॉर्म होती है। वी हैव संग, अगर इतना होता है कि हम गा चुके हैं तो वी हैव संग कंप्लीट हुआ। आपको किसी को कहना कि हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन, हम रो चुके हैं, वी हैव बैक्ड, तो इस तरह का सेंटेंस हम बना लेते हैं। तो वो कह रहा है हम गीत गा चुके हैं, वी हैव संग ए सॉन्ग, कंप्लीट। उसके बाद में उसने कहा है कि हैड, हैड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पास्ट टेंस में, ठीक है। यानी कि जब कोई काम हमारा पास्ट टेंस में, जैसे चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया। तो अब हम देखते हैं हैड का प्रयोग। सेम यही प्रोसेस है, कुछ हमें नहीं करना है उसमें भी हमें, इसमें बस इतना फर्क रहता है कि सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड के साथ जो है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल, हमें इसका रूप नहीं बदलना, ये सेम जैसी है वैसी ही रहती है। यानी कि हैड जो है चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हैड ही इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कि वह घर जा चुका था, वह घर जा चुका था, तो हम बना देंगे ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ठीक है, कहाँ, घर, हैज गॉन टू होम, ठीक है। इसको मैं ऐसे बोल सकते ही हैड गॉन होम। इसमें बहुवचन वाला हम ले लेते हैं, जैसे कि वे भोजन कर चुके थे। अब भोजन कर चुके थे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा नहीं होता, तो वो कह रहे वे भोजन कर चुके थे, इसको हम बना सकते हैं वे खाना खा चुके थे। तो इसका क्या बनेगा, दे, ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, पास्ट परफेक्ट में चाहे सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारी हैड ही आएगी। दे हैड क्या है, वे भोजन कर चुके थे, तो इसको हम चाहे तो ईटन फूड लगा सकते हैं या टेकन फूड भी लगा सकते हैं। तो दे हैड ईटन फूड, इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन चाहे हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, इन सभी के साथ हमारी जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर हैज हैव, हम इसको हैड भी इसमें यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था आ रहा है, तो फिर हम हैड लगा देंगे, और चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आ रहा है, तो हम हैज या हैव लगा देंगे, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने इस हैज और हैव, जिसको हम अभी तक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते थे, एक फाइनाइट वर्ब भी होती है, अर्थात एक मेन वर्ब का भी काम करती है। ये कहाँ करती है उसके बारे में ही तो हमें सीखना है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि उसके पास 4 पुस्तकें थी, एक राजा था, उसके पास 4 रानियां थी, एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, तो एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे, या उसके 2 पुत्र थे, उसका एक ही पुत्र था। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें स्टोरीज में बनाने के लिए आते हैं। तो इनके लिए हमें बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि एक राजा था, वो तो सही है, हमने बना लिया देर से, है, एक बार एक राजा था, हमने बना दिया वंस देयर वाज अ किंग।
लेकिन उसकी 3 रानियां थी। तो उसकी 3 रानियां थी, तो हम क्या करें? ये तो सेंटेंस जो है हमें किसी टेंसेस में तो पढ़ा नहीं मैंने कि उसकी 3 रानियां थी, उसके 4 पुत्र थे, हैं? वो घोड़ा रखता था, वो गाय रखता था। इस तरह के सेंटेंसेस जो है हमें बनाने में परेशानी होती है, उस चीज़ को हल करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में हमारा आता है हैज और हैव, ठीक है। उधर हमने टेंस की बात की, हम सिंपल प्रेजेंट, ये टेंस नहीं हमारे सेंटेंसेस होते हैं, तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो हैज हैव, हैज और हैव, इन दोनों को, हैज का प्रयोग होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, और हैव का प्रयोग होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। और दूसरी चीज, इन दोनों का अर्थ जो होता है वो पास है, रखता है, ठीक है, या कभी कभी हमें नजर आ जाता है कि होते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ये चीज अगर हमारी पास्ट में आ जाती है, पास्ट टेंस में, तो पास्ट में क्या होता है, ये हैज, वो क्या नाम, हैड, हैड, ये दोनों के साथ लगता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तब हमें ये सब सोचना नहीं पड़ता है। क्योंकि पास्ट जो है, लोग कहते हैं पास्ट इज वेरी डिफिकल्ट, है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पास्ट सबसे सरल सेंटेंस, सबसे सरल टेंस है। अब यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाता है? इसका अर्थ हो जाता है पास था या रखता था, पास था या रखता था, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम जब बनाते हैं तब हमें हैड, हैज, हैव का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए, अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें पहले कि, चलो अभी हमने आपको एक सेंटेंस बोला था, क्या बोला था उसका, राजा के 3 पुत्र थे, राजा के 3 पुत्र थे। अब समस्या आती है, ये तो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान में आ रहा है, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान में आ रहा है, ना ही पास्ट इंडेफिनिट की, ना पास्ट कंटिन्यूअस की, ना किसी परफेक्ट की पहचान में आ रहा है। लेकिन राजा के 3 पुत्र थे, से हमें पता चलता है कि पास्ट का है, पास्ट का मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड। चाहे राजा हो, चाहे बहुत सारे राजा हो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हमारा पास्ट है। तो राजा के 3 पुत्र थे, तो हम क्या बनाएंगे, द किंग हैड 3 सन्स, द किंग हैड 3 सन्स, राजा के 3 पुत्र थे। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस अपना बना लेते हैं। जैसे कि हम बात अगर करें कि राम के पास एक काली गाय है, ठीक है। अब यहाँ क्या, राम के पास है, पास है मीन्स हमें लग रहा है कि प्रेजेंट है, तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। तो इसको बना देंगे कि राम हैज अ ब्लैक काउ, सिंपल। इसी तरह से या हम इसको ये भी कह सकते थे कि राम एक काली गाय रखता है, तब भी हमारा वही होता है, ठीक है। नंबर 3, अगर सिंपल सेंटेंस आता है कि उनके 4 कान हैं, उनके 4 कान है, 4 कान वाला कौन होता है, जानते होंगे अच्छी तरह से। तो उनके 4 कान हैं, या इसको मैं भी कह सकते हैं, 4 कान रखते हैं, तो उनके 4 कान हैं, तो दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर उनके यानी देयर नहीं लगाएंगे। तो उसने कहा है कि दे हमारा प्लूरल है, ठीक है। इससे पहले हम आपको टेंस में बता चुके कि सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। तो दे के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। तो तुरंत हम क्या बनाएंगे, हैव, दे हैव। कितने कान है, 4,
तो 4 ईयर्स, उनके 4 कान हैं या बेचार कान रखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं तो उसको हम बना लेते हैं। ये सेंटेंस अगर हमारे नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस में जैसे हम बात करें कि मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ मेरे का माय नहीं लगेगा बल्कि सब्जेक्ट आएगा इसका, आई नहीं है। तो आई का मतलब है हमारा प्लूरल, यानी कि आई हैव नो बुक। वेरी सिंपल, मेरे पास कोई किताब नहीं है, ये कोई हमें ढूंढना है ना ही इसको हमें नजर देना है, इसको नजरअंदाज करके हम सिंपल बना दिया, हैव नो बुक, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो हमें सब चीजों पर विचार नहीं करना, सिंपल हम बना देते हैं। नंबर 5, एक और नेगेटिव हम बना लेते हैं, जैसे उसके पास आज साइकिल नहीं है, उसके पास आज साइकिल नहीं है, ठीक है। तो उसके हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, यानी कि ही या शी। ही हैज नो वॉइस स्किल, he has no bicycle, उसके पास साइकिल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि आज, ये छुटा हुआ भी, उसके पास आज साइकिल है, he has no bicycle today। अगर अब आ रहा है तो हम यहाँ पे नाउ लगा देंगे, यानी जैसा सेंटेंस होता है उस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हमें कंफर्म हो गया। अगर यही हमें पास्ट में बनाने को आ जाए, नंबर 6, अगर ये पास्ट में हमें बनाने के लिए आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, हम उसी सेंटेंस को, तो जैसे हम कहें कि उसके पास तलवार नहीं थी, चलिए, या मैं कहूँ कि चलो यही बना लेते हैं, उनके पास तलवार नहीं थी, तो दे हैड नो स्वॉर्ड। सिंपल, कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो, बस हमें ध्यान रखना है, अगर प्रेजेंट आ रहा है तो ये दोनों भाई साहब सिंगुलर के लिए ये बैठेंगे और प्लूरल के लिए ये। अगर हमारा आ रहा है पास्ट में, था थी आ रहा है, पास था, रखता था, होते थे, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैव लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सेंटेंस अगर हमें कहीं इंट्रोगेटिव में नजर आ जाए, इसमें इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सेम वही फार्मूला हम अपनाते हैं जो हम टेंसेस में अपनाते हैं, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में कहते हैं, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ऐसे वाक्य जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक ऐसे वाक्य जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स या WH टाइप वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह का हम एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो दो, जैसे अगर आपको सेंटेंस में मिल जाता है कि क्या तुम्हारे पास क्या तुम्हारे पास, हम कह देते हैं कि क्या तुम्हारे पास गेंद है, सिंपल क्वेश्चन मार्क। तो वो क्या कर रहा है, उससे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास गेंद है, तो इसमें क्या पहले आया, तो उसने हमने टेंसेस में यही पढ़ा है कि ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है तो उनकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, बल्कि उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं, बल्कि ये स्वयं अपने आप में वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यानी कि जो इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनको हम पहले रखेंगे। तो क्या बनेगा, हैव यू
बाल, हैव यू ए बाल, क्या तुम्हारे पास गेंद है, क्या तुम्हें गेंद रखते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, अब हम आते हैं आपका पास्ट में। पास्ट में क्या होता है, इसी तरह से अगर सेंटेंस आपको मिल जाता है कि क्या पिताजी के पास क्या पिताजी के पास छड़ी थी, ठीक है, क्या पिताजी के पास छड़ी थी या क्या पिताजी छड़ी रखते थे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा था, थी, थे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे शुरू में, हैड, द फादर, हैड द फादर, ठीक है, क्या पिताजी रखते थे, बन गया है हमारा इतना, क्या रखते थे, हैड द फादर अ स्टिक, स्टिक मीन्स होता है हमारा छड़ी, ठीक है, हैड द फादर अ स्टिक, क्या पिताजी के पास छड़ी थी, ठीक है। इस तरह से हमारा अगर सिंगुलर आता है तो हम हैज इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, पास्ट में आता है तो हम हैड इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए अब इन तीनों के लिए हम, ठीक है, अब इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं कि अब इसका आपको फार्मूला लिखा देते हैं कि अफर्मेटिव को हमें कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाना है, निगेटिव को कैसे बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। अगर कहीं पर हमें सेंटेंस अफर्मेटिव में मिलता है तो अफर्मेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे था है, रखता है, पास था, तो इस तरह के जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं तो अफर्मेटिव में हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं प्लस हैज, हैव या हैड, एनीथिंग जैसा भी टेंस होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैड, पास्ट में है तो हैड, प्लस, ठीक है, जैसे बात हमने आपको भी सेंटेंस बनवाए थे कि क्या, जैसे आपको बताया तुम्हारे पास एक गेंद है, तो यानी तुम्हारे यहाँ आएगा, पास की अंग्रेजी में यहाँ रखेंगे और एक गेंद है, यानी कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट है जब है प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। एनीथिंग अदर वर्ड है तो उसको हम आगे जोड़ देते हैं, काला, पीला, नीला, जो भी जोड़ता हुआ आगे बन जाता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम कुछ नहीं करना होता, मैं सब्जेक्ट, सेम वही चीज है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, प्लस जस्ट इसके बाद नॉट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, एनीथिंग और भी कोई चीज होती है तो हम उसमें जोड़ देते हैं आगे, यही यहाँ पे इंट्रोगेटिव का, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखिए वही नियम हमारे हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव में जैसा कि आपके सामने बने हुए भी है कि हैज या है या हैड, जैसा टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग हैड, इसको हम शुरू में रखेंगे प्लस हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर निगेटिव है तो हम नॉट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर निगेटिव आ रहा है तो हम नॉट लगा देंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आई होप कि आप इसको बनाना सीख गए होंगे, आपने सीखा होगा या कुछ सीखा तो होगा ही, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी बोलते हैं उसमें इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करें और दूसरों को भी आप प्रेरित करें इस चीज़ के लिए कि वो, क्योंकि आज के समय में अगर आज आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप कुछ अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं कि लोग आपको अलग जाने, अलग से पहचाने, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो ज़िंदगी जैसे कटाई और भी कट जाएगी, हर व्यक्ति अपना ज़िंदगी को पार करता है, लेकिन अगर आपको अलग रहना है, दूसरों से दिखना अलग है, अपने आप को सिविलाइज करना है, सभ्य करना है, तो आपको कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट करना पड़ेगा और डिफरेंट करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको कम से कम
5 सेंटेंस देते हैं जो आपको एज ए होमवर्क होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये आप हमें सेंटेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप हमें कमेंट करके हमारे यूट्यूब पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे नंबर पर आप हमको इसके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेंटेंस दे देता हूँ, जैसे राम के 4 भाई हैं। राम के 4 भाई हैं। सीता एक फ्रॉक रखती है, ठीक है। दादी जी के पास चश्मा नहीं था, ठीक है। क्या रमेश के पास, ठीक है, क्या रमेश के पास 10 कलम नहीं थे। नेक्स्ट हम बना लेते हैं कि तुम्हारे पास 2 पैर क्यों है। तुम्हारे पास 2 पैर क्यों है। तो ये आपको सेंटेंस जो है बना के लाने हैं। आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके लाएंगे क्या इसको, आपको जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8090529492 इस पे आप हमको जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर, और जो भी आप बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके